नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल संस्कृत विद्या हजारीबाग पर। मित्रों, मैं हूं विद्याधर और आज मैं आप लोगों को ईशावास्योपनिषद के बारे में बताऊंगा। ईशावास्योपनिषद हम लोग को UGC नेट संस्कृत के पाठ्यक्रम में पढ़ना है। इकाई 2 में उपनिषदों का सामान्य परिचय भी है और उनमें से 6 उपनिषद है, जैसे ईश है, केन है, कठ है, बृहदारण्यक है, श्वेताश्वतरव है। ये 6 उपनिषद जो है हम लोग को पढ़ना है। तो मैंने सोचा आज आप लोगों को ईशावास्योपनिषद बता दूं। तो ये जो ईशावास्योपनिषद है, यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद का 2 शाखा है, एक माध्यन्दिन, एक कानव। तो ये माध्यन्दिन को वाजसनेयी भी कहा जाता है। तो ये वाजसनेयी संहिता का 40वां अध्याय ईशावास्योपनिषद है। जो उसका 40वां अध्याय है वही ईशावास्योपनिषद है और इसमें कुल 18 मंत्र है। तो इसमें अब देखिए, ईशावास्योपनिषद नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इसका जो पहला मंत्र है वो ईशावास्य से शुरू होता है, ईशावास्यमिदं सर्वम। और इसके 18 मंत्र में कुछ में 2 या 3 मंत्र में छंदों का परिवर्तन हुआ है और ऐसे तो इसमें पूरे अनुष्टुप छंद है। तो चूँकि वैदिक अनुष्टुप छंद पहले था तो उसमें निचरित, बुरिक ये सब होते थे और बाद में जो अनुष्टुप आए उसका जो लक्षण है उसी के आधार पर हम लोग इसका वाचन करेंगे और वाचन करके उसका अर्थ को भी जानेंगे। तो वीडियो को अंत तक देखिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। और अगर यदि आपने हमारे सूक्तों के वीडियो को नहीं देखा अभी तक तो उनको भी जाकर आप हमारे सूक्तों के वीडियो को देख सकते हैं। मैंने सारे सूक्त पढ़ा दिए हैं, केवल 3-4 सूक्त बचा हुआ था, उनसे सवाल नहीं आते हैं जनरली, तो सामान्यतः उससे सवाल नहीं आते हैं। तो मैंने सोचा उसका सामान्य परिचय मैं किसी दिन आपको बता दूंगा। और फिर उपनिषदों के बाद मैं सोच रहा हूँ आपको संवाद सूक्त भी पढ़ना है, शर्मापणि, पूर्वा, उर्वशी, यमयमी और विश्वामित्र नदी। तो इसको भी मैं बताने वाला हूँ बहुत जल्द ही। मैं आपके सामने इसका भी वीडियो लेकर उपस्थित होऊंगा। लेकिन अभी मैं आपको ईशावास्योपनिषद में बताने वाला हूँ। तो ईशावास्योपनिषद मैंने बता दिया कि यजुर्वेद के शुक्ल यजुर्वेद के वाजसनेयी संहिता के 40वें अध्याय में ईशावास्योपनिषद है। और उसका देखिए, कोई भी उपनिषद प्रारंभ होता है तो सबसे पहले शांति मंत्र किया जाता है। शांति होने के लिए, सब कुछ सुखकर हो तो कुछ न कुछ शांति मंत्र बताया जाता है, ईश्वर की प्रार्थना की जाती है। तो जो ईशावास्योपनिषद में शांति मंत्र है उसको हम लोग भी बोलेंगे, हम लोग भी ईश्वर से प्रार्थना करेंगे। तो फिर उसका अर्थ भी जानेंगे क्या है इसमें शांति मंत्र में। तो इसमें क्या है? ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। देखिए इसमें क्या होता है, बोले ओम। ओम का अर्थ क्या होता है? हे सर्वरक्षक ईश्वर, जो हमारे परमेश्वर है, जो हमारे परब्रह्म है, उसको ओंकार के नाम से संबोधित किया जाता है। तो हे सर्वरक्षक ईश्वर, अधः पूर्णम, पूर्णमद है तो पूर्णम अधः, म से अ निकल जाएगा तो अधः पूर्णम, अधः पूर्णम माने यह पूर्ण है। अब क्या यह पूर्ण है? तो बताए अधः पूर्ण है, यह पूर्ण है। बोले क्या वह जो हमारे पर ब्रह्म है, अधः माने वह हमारे पर ब्रह्म, पूर्णम पूर्ण है और इदम पूर्णम, और ये संसार भी पूर्ण है। हमारे परमेश्वर तो पूर्ण है ही, ये संसार भी पूर्ण है। अब बोले क्यों? क्योंकि पूर्णात पूर्णम उदच्यते। पूर्णात, पूर्णात मैंने कहा हुआ उस परमेश्वर रूपी पूर्ण से ही पूर्णम, ये संसार रूपी पूर्ण की उदच्यते मैंने उत्पत्ति हुई है। उत यच फिर जैसे पठ्यते बनता है उसी तरह उदच्यते बन गया। ठीक है, तो कहना ये चाह रहा है कि यह संसार भी पूर्ण है, हमारे वो परमेश्वर भी पूर्ण है। क्यों? क्योंकि उसी परमेश्वर से, उसी पूर्ण से
पूर्णात, उसी पूर्ण से पूर्णम उदच्यते, इस पूर्ण की उत्पत्ति हुई। ये पूर्ण रूपी, ये संपूर्ण, ये जगत पूर्ण है संपूर्ण रूप से, उसी की उत्पत्ति जो है वो परब्रह्म से हुई है। और फिर बोला है पूर्णस्य पूर्णम आदाय, उस पूर्ण से पूर्ण को लेकर, आदाय माने लेने पर, लेकर, आदा और लिया प्रत्यय, तो उस पूर्ण से इस पूर्ण को लेकर पूर्णम एव अवशिष्यते, केवल वो पर ब्रह्म ही रह जाता है। आसान है, बताना चाह रहे कि वो परमेश्वर भी पूर्ण है, हमारे ये पृथ्वी भी पूर्ण है संपूर्ण रूप से। और वो क्यों? क्योंकि उस पूर्ण से ही इस पूर्ण की उत्पत्ति हुई है। पूर्ण का अर्थ समझ रहे हैं, ये पृथ्वी सब प्रकार से पूर्ण संपन्न है, और वो परमेश्वर तो संपन्न है ही। और उसी पूर्ण से इस पूर्ण को जब हम निकाल देंगे तो केवल हमारे परमेश्वर ही बच जाएंगे। उसके बाद क्या बोले? ओम शांति ही शांति ही शांति ही। तो शांति ही शांति, ओम मन क्या हुआ? हे सर्वरक्षक ईश्वर, शांति ही संपूर्ण रूप से शांति, और फिर शांति ही संपूर्ण रूप से शांति, और फिर शांति माने संपूर्ण रूप से शांति, माने सब कुछ शांति हो। ये शांति मंत्र था इसका। अब इसका जो पहला मंत्र शुरू होता है अब, तो अब पहला मंत्र से क्या बोल रहे हैं? ओम ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। मेरे साथ अभिवाचन कीजिए। ईशावास्यमिदं सर्वं यत्किंच जगत्यां जगत् तेन त्यक्तेन भुञ्जिथा मा गृधः कस्य स्विद्धनम्। बोले ईशावास्यम इदम सर्वम, इदम सर्वम, इदम सर्वम माने ये सभी जितने भी चीज है, इदम सर्वम ये सभी चीज, ईशावास्यम, ईश माने क्या होता है? भगवान, और ईशा तृतीया वचन, तो ये जितने भी चीज है वो ईशावास्यम, वो हमारे ईश से ही व्याप्त है। वास्य माने व्याप्त, तो इस संसार में जो कुछ भी चीज है वो ईश्वर से ही व्याप्त है। और यही ईशावास्यम को देखकर इस उपनिषद का नाम ईशावास्योपनिषद हुआ। और चूंकि ईश्वर की विशेषता बताई गई है, इसीलिए इस उपनिषद को ईशोपनिषद भी कहा जाता है। समझ में आ रहा है ना आपको? फिर क्या है? बोले ईशावास्यम इदम सर्वम, ये सभी ईश्वर से व्याप्त है। अब क्या सभी? सभी का अर्थ क्या है? बोले यत किंच जगत्याम जगत, जगत जगती में होता है संसार, जगत्याम सप्तमी एक वचन में, तो यत किंच जो कुछ भी, जगत्याम इस जगत में, जगत चेतन स्वरूप है, जो कुछ भी इस जगत में चेतन स्वरूप है वो सभी ईश्वर से ही व्याप्त है। समझ में आ गया आपको? अब बोले व्याप्त है तो क्या करना चाहिए? बोले तेन त्यक्तेन। अब देखिए तेन मन क्या हुआ? उस ईश्वर से त्यक्तेन, त्यक्त मन त्याग, त्यक्तेन त्यज धातु में अक्ता प्रत्यय लगाएंगे तो त्यक्त बनेगा। तो उस ईश्वर से त्याग करते हुए ही भुंजिथा, भुंजिथा, भुंज, भुज बना होता है खाना, तो उस ईश्वर से त्याग करते हुए ही कुछ चीज खाना चाहिए। हम जो कुछ भी खाना खाएं वो सभी ईश्वर में ही समर्पित हो, हमारा भोजन ईश्वर में ही समर्पित हो। वही बोल रहे हैं कि तेन त्यक्तेन भुंजिता, उस ईश्वर से ही त्याग का भाव रख के खाना चाहिए। और माँ गृधः, कभी भी मत, गृध, गृध मन होता है आसक्ति, तो कभी भी तुम इस संसार की वस्तुओं में आसक्ति मत रखो। बोले माँ गृधः, कभी भी वस्तुओं पर, माँ मामने मत, गृधः मन आसक्ति रखो। और क्यों? क्योंकि कस्य स्वित धनम, धनम मन ये जो धन दिख रहा है वो कस्य स्वित, वह किसका है? हमारे बोल रहे हैं जो ऋषि है, बोल रहे हैं कि जो कुछ भी तुम ईश्वर से ये संसार में व्याप्त है चेतन स्वरूप, उसके कारण तुम जो कुछ भी खाओ उसको ईश्वर में समर्पित करो। क्यों? क्योंकि और कभी भी आसक्ति मत हो। क्यों? क्योंकि कस्य स्वित धनम, जो धन है वो कस्य स्वित, किसके लिए है, ये कहना चाह रहा है। जो इसका दूसरा मंत्र है वो क्या है? बोले कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे
कुर्वन्नेवेह कर्माणि जिजीविषेच्छतं समः एवं त्वयि नान्यथेतोऽस्ति न कर्म लिप्यते नरे। तो बोल रहे हैं इह मन क्या होता है इस संसार में, कुर्वन्ने है ना, तो इह मन इस संसार में कर्माणि कुर्वन, क्री धातु में जब सत्री प्रत्यय रहेंगे तो कुर्वन बनेगा। तो बोल रहे हैं कि इह मन है इस संसार में कर्माणि, कर्मों को, जैसे फलानी, तो इस संसार में कर्मों को कुर्वन को करते हुए ए है एव मन क्या होता है ही, तो इस संसार में कर्मों को करते हुए ही शतम समः 100 वर्ष तक जीजीविषेत, जीजीविषेत माना जीने की इच्छा करनी चाहिए, जीने की इच्छा करना जीजीविष, और फिर ये विधिलिंग लकार प्रथम पुरुष एक वचन में बना जीजीविषेत, जैसे पठित बनता है। तो ये बोल रहे हैं कि कुर्वन्ने वे, इस संसार में कर्माणि कुर्वन, कर्मों को करते हुए शतम समः जीजीविषेत, 100 वर्ष तक जीने की इच्छा करनी चाहिए। अब ऐसा करने से क्या होगा, बोले एवं मने इस प्रकार करने पर त्वयि नरे, तुम जैसे मनुष्यों में कर्म मन ये सारे जो कर्म ना लिप्यते, कभी भी लिप्त नहीं होंगे। जब तुम इस संसार में 100 वर्ष तक जीने की कामना करोगे तो ये तुम्हारे कर्म कभी भी तुम्हारे में लिप्त नहीं होंगे और तुम इन वस्तुओं पर आसक्त भी नहीं होगे। समझ में आ रहा है ना। तो वही बताना चाह रहा है, किसे कर्म को करो, 100 साल तक जीने की इच्छा करो, लेकिन कभी भी आसक्त मत हो। माँ गृधा फिर बताया इसमें किसे, इस प्रकार कर्म त्वयि नरे, त्वयि सप्तमी वचन, तुझ जैसे मनुष्य में ना लिप्यते, कभी भी लिप्त नहीं होते हैं। इतः देखिए, इतः यहाँ पर श्लोक में देखिए यहाँ पर दिया हुआ है नान न अन्यथा, फिर इतः फिर अस्ति। तो इतः माने इससे, अन्यथा माने कोई भिन्न, इससे भिन्न न अस्ति, न अस्ति माने नहीं है। अरे भाई इससे भिन्न कोई भी मार्ग नहीं है, ये कहना चाह रहा है। जो इसका तीसरा मंत्र क्या है, असुरिया नाम ते लोका अंधेन तमसावृतः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। असुरिया नाम ते लोकाः अंधेन तमसावृतः तास्ते प्रेत्याभिगच्छन्ति ये के चात्महनो जनाः। बोले असुरिया नाम लोकाः, असुरिया नाम के लोक है एगो। बोल रहे ना किसे, असुरिया नाम लोका, असुरिया नाम लोका, असुरिया नाम का कोई लोक है, कोई ऐसा योनि है असुरिया नाम के। तो असुरों के नाम से एक लोक है कोई, वो ते मना वे सभी जो लोक है असुरों नाम से, वे जो है अंधेना तमसा आवृता, अंध, अंधेन मन क्या होता है अज्ञान, तमस मन क्या होता है दुख, दुख या अंधकार वही हुआ। तो अज्ञान रूपी अंधकार से, दोनों तृतीया है, अज्ञान रूपी अंधकार से आवृत मने ढका हुआ है। जो असुरिया नाम का लोक है वो अज्ञान रूपी अंधकार से ढका हुआ है। और फिर बोल रहे हैं ये के चा आत्महन जना, हन हन मन क्या होता है मारना, आत्महन मन अपने को मारना, अपने आत्मा को मारने वाला। तो बोले ये के आत्महन जना, जो कोई भी अपनी आत्मा को मारने वाले मनुष्य होते हैं, ते तांसते है, ठीक है, तांसते यहाँ पर न छव्य प्रसान एक सूत्र आता है, उसी से हो गया है। तो बोल रहे ते मना वही जो आत्मा को मारने वाले मनुष्य है, वे प्रेत्य, प्र ई और लेप प्रत्यय, तो प्रेत्य मना होता मरकर, लेप प्रत्यय है। तो ते मने वैसे लोग जो आत्मा को मारने वाले हैं, वे प्रेत्य मने मर के तान अभिगच्छन्ति, तान मने उस असुर नाम के लोगों को गच्छन्ति जाते हैं। आसान है, आप समझ रहे होंगे। तो वही बोल रहे हैं, असुर के नाम से जो भी लोग है प्रसिद्ध, वो अंधकार रूपी अज्ञान रूपी अंधकार से ढके हुए हैं, और जो कोई भी आत्मा का हनन करने वाले हैं, ऐसे लोग जो है उसी लोक में चल जाते हैं मरने के बाद। ये है इसका तीसरा मंत्र। अब चौथा मंत्र में क्या बताए, चौथा मंत्र में बता रहे हैं अने, इसमें देखिए त्रिष्टुप छंद है, बोले अने जदेकम मनसो जवीयो नैन देवाप्नुवन पूर्वमर्षत् तद्धावतो न्यानत्येति तिष्ठत्
तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति अनेजदेकं मनसो जवीयो नैन देवाप्नुवन् पूर्वमर्षत् तद्धावतोऽन्यानत्येति तिष्ठत् तस्मिन्नपो मातरिश्वा दधाति। बोले अनेजत, अब परमेश्वर के बारे में बताया गया कि वो जो हमारे परब्रह्म वो कैसे है। बोले अनेजत, एजत बना होता चलने वाला, अनेजत बना नहीं चलने वाला, वो अचल है। और फिर बोले अनेजत के बाद है क्या, अनेजत फिर ता खुदा हो गया, फिर एकम, तो वह नहीं चलने वाले अचल है, और एकम मन एक है। और उसकी जो जवी, यह जवी मन क्या होता है, जब मन होता वेग, और तो बोल रहा है कि वो उसका जो वेग है वो मनसः जवीयः, उसका गति मन से भी बहुत तेज है उसकी गति। और क्या बताए, उसकी गति तो मन से भी बहुत तेज है। उसके बाद बोले पूर्वम, देखिए पूर्वम है, पूर्वम अर्षित, पूर्वम माने सबसे पहले, अर्षत माने ज्ञान स्वरूप, वो हमारे परमेश्वर सबसे आदि में है, सबसे पहले, सबके आदि है, सबके आदि ज्ञान स्वरूप है, अर्षत है। और फिर बताए एक चीज क्या कि एनत, जो कि देखिए एनत द्वितीय एक वचन है, जब बताते हैं एतत का रूप चलाते हैं नपुंसक लिंग में एनत बनता है, एनत एते एतानी, एतत एते एतानी भी बनता है। तो एनत माने इस परमेश्वर को देवाहा ना, एनत है ना, तो देवाहा माने देवता लोग भी ना आपनुवन नहीं प्राप्त कर पाए, इस परमात्मा को देवता लोग भी नहीं प्राप्त कर पाए। किस परमात्मा को, जो अचल है, एक है, और जिसकी गति मन से भी बहुत ज्यादा तेज है। और फिर बता रहे हैं क्या, बोल रहे हैं क्या, ऐसे जो तत् मन वह जो तत् धावतः अन्यान अत्येति, तिष्ठत है, फिर तस्मिन है, फिर अपह है, फिर मातरिश्वा, फिर दधाति, ऐसे। तो बताए इसमें किसे, जो तत् मन वह जो परमेश्वर है वो अन्यान धावतः, अन्य दौड़ते हुए को, धावत है षष्ठी एकवचन में धावता, तो या फिर द्वितीय बहुवचन में भी धावत धावंतो धावंतः, धावत धावंतम धावंतो धावतः, ठीक है। तो वह धावता द्वितीय बहुवचन में, तो अन्यान धावता माने अन्य दौड़ने वाले को, तिष्ठत अत्येति, तिष्ठत माने स्थिर रहते हुए ही, अत्येति अतिक्रमण कर जाते हैं। जो हमारे परमेश्वर है वो अन्यान धावता, जो व्यक्ति दौड़ रहा है उसको हम अस्थिर रहते हुए भी, हमारे परमेश्वर उसको क्या करते हैं, तिष्ठत माने स्थिर रहते हुए भी उसको अत्येति, अत्येति माने अतिक्रमण कर जाते हैं। और फिर बताया कि तस्मिन, तस्मिन माने उसके रहने पर, सप्तमी एक वचन है, उस परमेश्वर के रहने पर ही मातरिश्वा, भी इसके पिछले एपिसोड में मैंने बताया था, मातरिश्वा माने वायु होता है, तो उसके रहने पर ही वायु आदि देवता अपह दधाति, जल को दधाति धारण करते हैं। धा धातु है प्रथम पुरुष एक वचन लट लकार, ये है इसका चौथा मंत्र। समझ में आ रहा है आपको। फिर इसका जो पांचवा मंत्र क्या है, बोले तदे जति तन्न जति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः तदे जति तन्न जति तद्दूरे तद्वन्तिके तदन्तरस्य सर्वस्य तदु सर्वस्यास्य बाह्यतः। इसमें क्या बताया, बोले तदे जति तन्न जति, बोले तदे जति, तत एजति, तत एजति में ना वह चलता भी है, तत एजति में ना वह चलता भी है, तत एजति। अरे तत ना एजति, वह नहीं भी चलता, एज में ना चलना होता है, तो वह चलता भी है, तो वह नहीं भी चलता है। तत दूरे, वह बहुत दूर में भी है, ये सब परमेश्वर का विशेषता बता रहे हैं। और तत उ अंत के, तद्वंत के, तत फिर उ है, फिर तत और उ हो गया, तद्वा तत उ फिर अंत के, तो बता रहा है कि वह तो दूर में भी है, तत् अंतिके में ना वह समीप में भी है। और तत् अंतः अस्य सर्वस्य, अस्य सर्वस्य, देखिए अंतः है, र को विसर्ग कर देंगे, अस्य सर्वस्य, इस सभी के, तत् माने वह परमेश्वर इस सभी के, अंतः माने अंदर में भी है। और क्या बोल रहे, तत् माने वह परमेश्वर, सर्वस्य, अस्य सर्वस्य, इस सभी के, बाह्यतः माने बाहर में भी है। आसान है, चलता भी है, नहीं भी चलता है, समीप भी है, दूर में भी है, सबके अंदर में भी है, सबके बाहर में भी है। ये है इसका पांचवा मंत्र। छठा मंत्र क्या है इसका, यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति
सर्वभूतेषु चात्मानं ततो नाभिजुगुप्सते यस्तु सर्वाणि भूतानि आत्मन्येवानुपश्यति सर्वभूतेषु चात्मानं ततो नाभिजुगुप्सते। बोले यह तू, यस्तु है यह तू मन जो आदमी जो मनुष्य, सर्वाणि भूतानि, भूतान्य हो गया ये यण संधि, तो सर्वाणि भूतानि सभी प्राणियों को, भूत मन का होता है प्राणी, तो भूतम भूते भूतानि, तो सभी प्राणियों को आत्मनि एव अनुपश्यति, आत्मनि मन अपने में, आत्मन शब्द का जब सप्तमी क्वेश्चन में बनाते हैं तो आत्मनि बनता है, तो जो सभी प्राणियों को आत्मनि एव अनुपश्यति अपने में ही देखता है। और क्या बोल रहा है, च आत्मानम, च मन और, सर्वभूतेषु और सभी प्राणियों में, सप्तमी बहुवचन, सभी प्राणियों में अपने आप को, आत्मानम अपने आप को देखता है, आत्मानम अनुपश्यति अपने आप को देखता है। ततः मने उसके बाद वो व्यक्ति कभी भी ना बीजुगुप्सते, कभी भी वह घृणा नहीं करता है, ना बीजुगुप्सते उसके बाद जो है वह व्यक्ति नहीं घृणा करता है, वह व्यक्ति किसी से भी घृणा नहीं करता है। आसान भाषा में ये है कि यह सर्वाणि भूतानि, जो व्यक्ति सभी प्राणियों को आत्मनि एव अनुपश्यति अपने में ही देखता है। अरे भाई, जब कोई अपने आप में सबको देखने लगेगा तो जो कुछ भी गलत काम करने व्यक्ति जाता है तो वो सोचेगा सबसे पहले कि ये तो मेरे पास, अगर मेरे पास ऐसा होता तो क्या होता। तो इसीलिए इससे क्या होगा कि मनुष्य की स्थिति सुधर जाएगी, अब मनुष्य का व्यवहार सुधर जाएगा। तो यही बोल रहे कि यह तू सर्वाणि भूतानि, जो सभी प्राणियों को आत्मनि एव अनुपश्यति अपने में ही देखता है, सर्वभूतेषु, अब देखिए सिर्फ अपने में नहीं और सभी प्राणियों में अपने आप को देखता है। जैसे किसी का भला, किसी का बुरा हो रहा है तो वो अब देखेगा कि नहीं वो मेरे साथ भी बुरा हो रहा है, क्योंकि उसमें जो आत्मा है वो आत्मा मेरे में भी वही विद्यमान है। तो ये बोला सर्वभूतेषु आत्मानम, सभी प्राणियों में अपने आप को भी देखता है। ततः न बीजुगुप्सते, उसके बाद वह घृणा नहीं करता है किसी से। तो ये तो आप पहला भाग देख रहे थे, इसका मैं 3 पार्ट बनाऊंगा क्योंकि मंत्र बहुत, अभी 18 मंत्र थे तो 6 करके बनाऊंगा, तो 18 मंत्र 3 पार्ट में हो जाएंगे। तो आपको कैसा लगा मेरा ये वीडियो, और अच्छा लगा हो तभी लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा और कमेंट करके बताइएगा कैसा लगा। और ज़्यादा से ज़्यादा, जितना ज़्यादा हो सके संस्कृत मित्रों के पास ये शेयर कर दीजिएगा वीडियो को, ताकि उनके पास ये पहुंच सके। और अभी तक जिसने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।